कभी सोचा है कि कोई फिल्म देखकर, गाना सुनकर या कोई कहानी पढ़कर हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? या किसी किरदार का दर्द देखकर हमारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? ये जो एक गहरा, एक इमोशनल कनेक्शन हम कला से महसूस करते हैं, ये आखिर आता कहाँ से है? और पता है, ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से लोग ये सोचते आए हैं कि कलाकार कैसे सिर्फ कुछ शब्दों, रंगों या धुनों से हमारे अंदर इतनी गहरी भावनाएं जगा देते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी हो। लेकिन मजे की बात यह है कि इस सवाल का एक बहुत ही गहरा जवाब भारत के एक प्राचीन सिद्धांत में छिपा है। तो चलिए आज इसी कला के पीछे के विज्ञान को समझते हैं, जिसे हम रस सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये रस आखिर है क्या चीज? देखिए, दूसरी सदी के महान विद्वान हुए आचार्य भरत मुनि। उनके हिसाब से रस किसी भी कला से मिलने वाला वो इमोशनल फ्लेवर है, वो एसेंस है, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर शायद शब्दों में पूरी तरह बता नहीं सकते। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि उस इमोशन का एक आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस है। इसे और भी आसान भाषा में समझें तो ये कहा गया है कि भावों को चखने से, मतलब उनका स्वाद लेने से जो खुशी मिलती है, वही रस है। कितना खूबसूरत आइडिया है ना, कि इमोशंस का भी एक स्वाद होता है जिसे चखा जा सकता है। और जानते हैं इस सिद्धांत की सबसे दिलचस्प बात क्या है? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस बनाने का एक पूरा फॉर्मूला दिया है, एक तरह की रेसिपी। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ खास चीजों को मिलाकर इस इमोशनल एक्सपीरियंस को तैयार किया जा सकता है। ये है वो ओरिजिनल सूत्र। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सीधी साधी प्रक्रिया है। भरत मुनि कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जब ये तीनों मिलते हैं तब रस पैदा होता है। चलिए इस रेसिपी के हर एक इंग्रेडिएंट को जरा करीब से देखते हैं। तो ऐसा समझिए कि हम कोई डिश बना रहे हैं और ये हैं उसके 4 सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है और स्वाद भी अधूरा रह जाएगा। ये सब मिलकर ही उस फाइनल इमोशनल टेस्ट को बनाते हैं जिसे हम रस कहते हैं। ये 4 कदम हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है स्थायी भाव से। ये वो बेसिक इमोशंस हैं जो हर इंसान के अंदर सोई हुई हालत में पहले से ही मौजूद होते हैं, जैसे प्यार, गुस्सा या डर। फिर आता है विभाव, यानी वो वजह जो इस सोई हुई भावना को जगाती है। विभाव भी आप समझिए 2 तरह के होते हैं। पहला है आलंबन, यानी वो मेन कैरेक्टर या वजह जिसके कारण इमोशन जागता है, जैसे कहानी का हीरो या हीरोइन। और दूसरा है उद्दीपन, यानी माहौल जो उस इमोशन को और भड़काता है या बढ़ा देता है, जैसे चांदनी रात, खूबसूरत मौसम या फिर घना अंधेरा। अच्छा, जब कोई इमोशन जागता है तो वो शरीर पर दिखता तो है ना? बस इसी बाहरी एक्सप्रेशन को अनुभाव कहते हैं। ये वो साइन है जिनसे हमें पता चलता है कि कैरेक्टर क्या महसूस कर रहा है। ये जानबूझकर किए गए एक्शन हो सकते हैं या फिर ऐसी रिएक्शंस जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे डर से कांपना या खुशी से रोंगटे खड़े हो जाना। और अब आती है हमारी रेसिपी की आखिरी और कह सकते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट, संचारी भाव। ये वो छोटे छोटे मसाले हैं जो मेन टेस्ट को और भी मजेदार बनाते हैं। और जानते हैं ये कितने होते हैं? 1-2 नहीं, नाट्यशास्त्र में पूरे 33 गिनाए गए हैं। ये संचारी भाव जो है ना, ये पानी के बुलबुलों जैसे होते हैं। ये आते हैं, मेन इमोशन को और मजबूत करते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेन इमोशन प्यार का है, तो बीच बीच में चिंता, थोड़ी बेचैनी या शर्म जैसी छोटी छोटी भावनाएं आकर उस प्यार को और गहरा बना देती हैं। तो जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स सही सही मिल जाते हैं, तब जाके हमारी डिश तैयार होती है। और वो डिश है नवरस, यानी 9 तरह के मेन आर्टिस्टिक एक्सपीरियंसेस। तो ये है कला का पूरा इमोशनल मेन्यू, आप कह सकते हैं। हर रस जो एक आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस है, वो एक स्थायी भाव से जन्म लेता है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। जैसे श्रृंगार रस, यानी प्यार का अनुभव रति या स्नेह की भावना से पैदा होता है। वैसे ही वीर रस उत्साह से और करुण रस शोक से। ये 9 रस मिलकर कला के लगभग हर एक्सपीरियंस को कवर कर लेते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। बात करते हैं वीर रस की, यानी वीरता और साहस के एक्सपीरियंस की। जैसा हमने देखा, इसका स्थायी भाव है उत्साह। जैसे ही हम ये पंक्तियां पढ़ते हैं, हमारे अंदर का जो उत्साह वाला स्थायी भाव है वो जाग जाता है। यहाँ युद्ध का मैदान उद्दीपन है जो माहौल बना रहा है,
और योद्धा का पराक्रम हमें वीर रस का अनुभव कराता है। अब बिल्कुल इसका उल्टा एक और उदाहरण देखते हैं, करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक, जो किसी अपने के बिछड़ने या नुकसान होने पर पैदा होता है। इन लाइंस में जो बिछड़ने का दर्द है वो सीधे हमारे अंदर के शोक वाले भाव को जगाता है और हमें करुणा और दुख महसूस होता है। बस यही करुणा रस है। तो आखिर में ये सब हमें बताता क्या है? ये हमें कला के सबसे बड़े राज के बारे में बताता है कि कैसे कुछ कलाकार हमें इतना गहरा असर डाल पाते हैं। आज भी दुनिया के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स और लेखक भले ही वो इस सिद्धांत का नाम न जानते हों, पर इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों का करते हैं। वो माहौल बनाते हैं, किरदारों से रिएक्ट करवाते हैं और छोटी छोटी भावनाओं से कहानी को गहरा बनाते हैं, ताकि हम एक पावरफुल एक्सपीरियंस यानी रस महसूस कर सकें। तो अगली बार जब कोई गाना, कोई कहानी या कोई फिल्म दिल को छू जाए तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा। अब हमारे पास इस जादू को समझने की एक भाषा है। पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो ये भावनाएं जगा रहे हैं, कौन सा रस अनुभव हो रहा है।